स्टार्ट। किसी भी चुनाव में मतदान के आंकड़े वोटरों की भागीदारी को बताते हैं, लेकिन वे शायद ही संभावित परिणामों की ओर संकेत करते हों। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत यह तो दर्शाता है कि किस राज्य में कितना मतदान हुआ, साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि मतदाताओं ने चुनावों में कितनी रुचि दिखाई। लेकिन यह परिणाम का कोई संकेत नहीं देता। परंपरागत रूप से माना जाता है कि अधिक मतदान परिवर्तन के लिए उमड़े मतदाताओं के मूड का संकेत है और कम मतदान यथास्थिति के लिए उनका समर्थन है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य ना तो राष्ट्रीय चुनावों और ना ही राज्यों के चुनावों में इसे सही साबित करते हैं। अभी तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में से 7 में मतदान बढ़ा था, लेकिन 3 बार सरकार दोबारा चुनी गई, जबकि 4 बार सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 7 लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन 4 बार सरकार हार गई और 3 बार सरकार दोबारा चुनी गई। इससे साफ पता चलता है कि मतदान का चुनावी नतीजों से कोई सीधा संबंध नहीं है। पैरा। छत्तीसगढ़ में 2018 में 76.4% मतदान हुआ था, जिसकी तुलना में इस बार 76.1% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में वहां मतदान में 0.8% की मामूली गिरावट आई थी, लेकिन भाजपा सरकार फिर से चुन ली गई। लेकिन 2018 में जब लगभग इसी अनुपात में गिरावट आई तो भाजपा चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश में 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के बाद से 10 विधानसभा चुनावों में अधिक मतदान हुआ। इनमें 6 बार सरकार दोबारा चुनी गई, जबकि 4 बार हार गई। हाल के विधानसभा चुनाव में 77.6% मतदान हुआ, जो 2018 के 74% मतदान की तुलना में अधिक है। राजस्थान में 1999 में 74.6% मतदान दर्ज किया गया था। इसके बाद से हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों में से 7 में मतदान बढ़ा, जबकि 7 में इसमें गिरावट आई। 7 बार जब मतदान बढ़ा तो 3 बार सरकार दोबारा चुनी गई, जबकि 4 बार सरकार बाहर हो गई। इसी तरह 7 चुनावों में जब मतदान कम हुआ तो 3 बार सरकार ने वापसी की, जबकि 4 बार उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। इन सबूतों के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि अधिक मतदान मतदाताओं के सत्ता विरोधी मूड का संकेत है और कम मतदान सत्ता समर्थक रुझान का? यकीनन नहीं। पैरा। मतदान के बारे में कई तरह की अटकलें रहती हैं, लेकिन इनमें भी
ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जहां मुस्लिम, आदिवासी या दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या हो। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उच्च मतदान प्रतिशत को धर्म और जाति समुदाय के आधार पर ध्रुवीकरण का संकेत माना जाता है। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से पता चलता है कि ये भी महज धारणाएं हैं। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं के 10% से अधिक है, उनमें से 18 में मतदान बढ़ा, जबकि शेष 32 में मतदान कम हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2023 में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान दर्ज करने का शायद ही कोई सबूत हो। पैरा यह भी आम राय है कि राजस्थान में इस बार आदिवासियों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाताओं वाले क्षेत्रों में मतदान बढ़ा है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्थान में 20% से अधिक आदिवासी मतदाताओं वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ा और 18 में मतदान कम हुआ। राजस्थान में दलित वोट को लेकर भी कमोवेश की यही कहानी है। 20% से अधिक दलित मतदाताओं वाले 76 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 में मतदान बढ़ा, जबकि शेष 46 में इस बार मतदान कम हुआ है। पैरा मतदान के ये आंकड़े हमें बताते हैं कि किसी धारणा से प्रभावित ना हों, बल्कि उनके लिए सबूतों की तलाश करें। दूसरे, हमें राज्य स्तर पर मतदान के कुल आंकड़ों से या निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतदान के अलग अलग आंकड़ों से किसी तरह के साहसी निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। मतदान का आंकड़ा शायद ही इस बात का कोई स्पष्ट संकेत देता है कि चुनावी मुकाबले का संभावित परिणाम क्या हो रहा है। यह केवल इतना ही बताता है कि मतदाताओं ने इन चुनावों में रुचि दिखाई है या नहीं। विधानसभा चुनावों के हालिया दौर के मतदान से संकेत मिलता है कि मतदाताओं ने इन चुनावों में रुचि दिखाई है और इनमें उत्साहपूर्वक भाग लिया है। पैरा केजरीवाल के 2 प्रमुख सहयोगी उप मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज सलाखों के पीछे हैं। राजधानी में शराब बिक्री के निजीकरण संबंधी 2021 के निर्णय के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोपों में उन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। विवाद के बीच आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने केंद्रीय जांच एजेंसियों को आपके शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने से नहीं रोका। आरोप केजरीवाल के दरवाजे तक
पहुंच गए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।